मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक सैड और एक इमोशनल बैकग्राउंड के साथ। हम देखते हैं एक स्मॉल बॉय जिसका नाम है सैम। सैम की लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं थी क्योंकि उसके मॉम और डैड की डेथ हो चुकी थी। पेरेंट्स के बिना एक चाइल्ड की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है सबको पता है और यही चीज सैम का फेस पे क्लियरली विजिबल होती है। वो हमेशा उदास रहता है, उसकी स्माइल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। सैम के पास अब एक ही रिश्तेदार बची थी, उसकी ग्रैंड मदर। वो एक एज्ड लेडी होती है लेकिन उसके हार्ट में बहुत प्यार और केयर होती है अपने ग्रैंड सन के लिए। ग्रैंड मदर सैम को अपने होम पे ले आती है। शी ट्राइज हर बेस्ट टू गिव सैम कंफर्ट, लेकिन सैम के माइंड में अभी भी पेरेंट्स की यादें हमेशा घूमती रहती है। ग्रैंड मदर हमेशा सैम को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। कभी उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, कभी उसके लिए स्पेशल फूड बनाती है, लेकिन सैम के अंदर के सैडनेस अभी तक कम नहीं होता। ग्रैंड मदर रियलाइज करती है कि सैम को एक कंपेनियन की जरूरत है, एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ वो अपनी लोनलीनेस शेयर कर सके। इसीलिए एक दिन ग्रैंड मदर उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाऊंगी। कुछ दिन के अंदर ही ग्रैंड मदर सैम के लिए एक माउस लाती है। ये एक स्मॉल क्यूट माउस होता है जो बॉक्स में बंद था। जब सैम उसे देखता है तो उसकी आंखों में पहली बार एक साइन आती है। वो माउस को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उससे अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड बनाता है। अब सैम का ज्यादा टाइम माउस के साथ ही पास होने लगता है। वो उसको अपने रूम पे घुमाता है, उसको खिलाता है और कभी कभी उसके साथ बैठकर बस चुपचाप देखते रहता है। उसको लगता है जैसे माउस उसका रियल दोस्त है। ग्रैंड मदर को भी ये देखकर थोड़ा रिलीफ मिलता है कि सैम फाइनली थोड़ा हैप्पी दिख रहा है, लेकिन हैप्पीनेस का पीरियड ज्यादा लॉन्ग नहीं रहता। एक दिन जब सैम अपने रूम में माउस के साथ प्ले कर रहा होता है, एक विच उनके घर के बाहर से उसको वॉच करती है। विच की आईज काफी क्रीपी और स्ट्रेंज होती है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अजीब होती है। ये विच सैम पर अपने नजर जमा लेती है। इसी समय एक और चीज होती है, ग्रैंड मदर की हेल्थ सडनली डाउन हो जाती है और बीमार पड़ जाती है और कुछ टाइम तक लगता है जैसे वो फेंट हो रहा है। सैम बड़ी करता है लेकिन थोड़ी देर के बाद ग्रैंड मदर थोड़ा ठीक हो जाती है। फिर वो सैम से बोलती है चलो बेटा थोड़ा बाहर घूम। पास आती है। ये सेम विच होती है जो पहले घर के बाहर थी। विच सैम को एक टेस्टी चॉकलेट ऑफर करती है और उसके अंदर एक हाइपोनिक इफेक्ट होता है। सैम थोड़ा अट्रैक्ट होता है चॉकलेट की तरफ, लेकिन उसके फेस पे कंफ्यूजन भी होता है। विच एकदम सॉफ्ट और स्वीट टोन में बिहेव करती है जैसे वो एक केयरिंग स्ट्रेंजर हो, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो सैम को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है। विच के पास एक स्नेक भी होता है जो और ज्यादा स्टोरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। विच सैम को स्लोली अपनी तरफ खींच रही होती है। सैम के माइंड में एक शॉर्ट मोमेंट के लिए टेम्पलेशन होता है चॉकलेट लेने का, लेकिन तभी ग्रैंड मदर की वॉइस आती है। ग्रैंड मदर दूर से सैम को बुलाती है। सैम तुरंत विच के ट्रैप से निकल के अपनी ग्रैंड मदर की तरफ रन करता है। विच रियलाइज करते हैं कि उसका प्लान फेल हो गया है। वो इमीडिएटली वहाँ से वैनिश हो जाती है। घर आकर सैम अपनी ग्रैंड मदर को सारी बात बताती है। कहता है कि एक लेडी थी जो उसको चॉकलेट दे रही थी, उसके पास एक श्रृंख भी था। ग्रैंड मदर तुरंत समझ जाती है कि वो एक विच थी। ग्रैंड मदर सैम को समझते है कि बेटा विचेस का मेन टारगेट हमेशा बच्चे होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी स्ट्रेंजर के कुछ भी मत लेना। ये विचेस चॉकलेट और स्वीट्स के थ्रू ट्रैप करती है। सैम थोड़ा नर्वस फील करता है, लेकिन ग्रैंड मदर उसको और ज्यादा वार्न करती है। ये इंसिडेंट क्लियरली दिखती है कि विचेस ऑलरेडी सैम के पास एक्टिव हो चुकी है। ग्रोसरी स्टोर के इंसिडेंट के बाद सैम और ग्रैंड मदर दोनों और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ग्रैंड मदर को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि विचेस अब उनके आसपास एक्टिव है। उसके माइंड में तुरंत अपना चाइल्डहुड याद आता है। ग्रैंड मदर एक फ्लैशबैक रिकॉल करती है जब वो सिर्फ एक 10 ईयर की स्मॉल गर्ल थी। उस टाइम उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी, दोनों हमेशा साथ रहती थी। एक दिन वो दोनों एक जगह जा रहे थे तब सडनली एक अजीब सी लेडी उसकी फ्रेंड को चॉकलेट देती है। ग्रैंड मदर तुरंत रिकॉग्नाइज करती है कि वो एक विच थी। ग्रैंड मदर समहाउ अपनी फ्रेंड को उस जगह से ले आती है, लेकिन नेक्स्ट डे जब ग्रैंड मदर अपनी मॉम के साथ बैठकर हेयर कॉम करवा रही होती है तब उसकी आंखों के सामने एक शॉकिंग चीज होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड स्लोली एक चिकन हैंड में कवर्ड हो जाती है। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ग्रैंड मदर की लाइफ के सबसे बड़ा हॉरर बन जाता है। तभी से उसने विचेस से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन किया था। इसी वजह से वो सैम को भी हमेशा वार्न करता है कि विचेस बहुत डेंजरस होती है। ग्रैंड मदर सैम को बताती है कि विचेस मोस्टली पुअर फैमिली
फैमिलीज के चिल्ड्रन को टारगेट करती है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता। ये विचेस बच्चों को या तो किडनैप कर लेती है या फिर उनको स्वीट्स के थ्रू अपना विक्टिम बना लेती है। इसलिए ग्रैंड मदर डिसाइड करती है कि उनको अपना होम छोड़ना होगा कि विचेस ने ऑलरेडी पे नजर डाल दी है। घर के आगे एक 5 स्टार होटल होता है जहाँ ग्रैंड मदर की थोड़ी बहुत एक्वाइंटेंस होती है होटल मैनेजर के साथ। वो मैनेजर एक डिसेंट और हेल्पफुल मैन होता है। ग्रैंड मदर उससे रिक्वेस्ट करती है और एक छोटा सा रूम ले लेती है। अब ग्रैंड मदर और सैम होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उन्हें थोड़ा सेफ्टी मिलेगी, लेकिन डेस्टिनी कुछ और ही प्लान बना चुकी होती है। होटल के अंदर अनएक्सपेक्टेडली एक और स्ट्रेंज डेवलपमेंट होती है। बहुत सारी विचेस होटल के अंदर एक ही टाइम में एंट्री करती है। ये विचेस फैशनेबल ड्रेस और स्टाइलिश अपीयरेंस में होती है, जिससे उन्हें नॉर्मल वोमेन समझना इजी होती है। लेकिन एक्चुअली ये सब विचेस की सीक्रेट कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ आया होती है। कॉन्फ्रेंस के बड़े हॉल में ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ पर एक एक करके सारी विचेस अपनी सीट्स पे बैठ जाती है। उनकी लीडर भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस विचेस होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस और उसकी एनर्जी सब दिखाता है वो बाकी विचेस की हेड है। विचेस के मीटिंग का मेन एजेंडा होता है सभी चिल्ड्रन को इस दुनिया से हटा देना। उनका प्लान बहुत डिस्टर्बिंग होता है। हेड विचेस के एक पर्सन रिबेल करती है। ये एक मैजिकल लिक्विड होता है जिसका इफेक्ट ये होता है कि अगर एक ड्रॉप भी किसी स्वीट में मिलाया जाए और एक चाइल्ड उस स्वीट को खा ले तो वो चाइल्ड इंस्टेंटली एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नहीं है, हर चाइल्ड को इंडिविजुअली टारगेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए वो एक मास प्लान बनाती है इसमें हर चाइल्ड ऑटोमेटिकली उनके ट्राम में आ जाए। उनका मेन आइडिया ये होता है कि वो कैंडी शॉप्स और चॉकलेट के थ्रू हर जगह ये पोषण स्प्रेड करेंगे। इस मीटिंग के टाइम पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। सैम अपने पेट माउस के साथ बोर्ड फिल कर रहा होता है, एक हॉल के अंदर चला जाता है। उसको ये नहीं पता होता है कि ये वही हॉल है जो विचेस की सीक्रेट मीटिंग हो रही है। सैम एक्सीडेंटली एक कॉर्नर में हाइड हो जाता है और विचेस की पूरी प्लानिंग देख लेता है। हेड विचेस को सडनली एक स्मेल आती है। विच क्लेम करती है कि यहाँ एक चाइल्ड प्रेजेंट है। वो अपनी नोज से स्मॉल ट्रैक करने लगती है और सैम के कॉर्नर के पास तक जाती है। सैम एकदम फ्रीट एंड फील करता है, लेकिन वो अपना मैक्सिमम एफर्ट करता है हाइड रहने के लिए। इसी टाइम एक और गेस्ट चाइल्ड हॉल में आ जाते हैं। ये एक हेल्दी बॉय होता है जिसे खाना के बहुत शौक होता है। विचेस उस बॉय को तुरंत पकड़ लेती है और उसको एक चॉकलेट खिलाती है जिसमें पोषण ऑलरेडी मिक्स्ड होता है। जैसे ही वो बॉय चॉकलेट ईट करता है तुरंत उसका बॉडी श्रिंक होने प्रूफ होता है कि पोषण परफेक्टली वर्क करता है। सैम ये सब देखकर शॉक में आ जाते हैं, लेकिन अब तक विचेस को कन्फर्म हो चुका होता है कि एक और चाइल्ड रूम में हाइड है। हेड विचेस स्टेज को उठाकर साइड में फेंक देते जहाँ सैम हाइड था। अब सैम एक्सपोज हो जाता है। विचेस तुरंत उसको पकड़ लेती है और उसको यार में पोषण ड्रॉप कर देती है। सेकंड्स के अंदर सैम भी एक माउस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब टोटल 3 माउस होते हैं, सैम हेल्दी बॉय और सैम का ओरिजिनल पेट माउस। लेकिन सून एक ट्रूथ रिवील होता है। सैम का पेट माउस एक्चुअली एक गर्ल होती है जिसे पहले ही विचेस ने पॉइजन के थ्रू माउस बनाया था। अब ये 3 माउस एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें विचेस के खिलाफ रिवेंज लेना होगा। अब स्टोरी एकदम थ्रिलिंग पॉइंट पर आ चुकी होती है। सैम और उसको 2 माउस फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि विचेस ने उनको जो कार्ड्स दिया है उसका बदला अब लेना ही होगा। तीनों माउस अपने प्लान के साथ ग्रैंड मदर के पास आते हैं। ग्रैंड मदर उनको देखकर शॉक होती है, लेकिन सैम तुरंत सिग्नल देता है कि वो ही उसका ग्रैंड सन है। ग्रैंड मदर समझ जाती है कि विचेस ने सैम को भी माउस बना दिया है। वो अपने ग्रैंड सन की हालत देखकर इमोशनल फील करती है, लेकिन तुरंत अपने अंदर करेज लाती है। ग्रैंड मदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है कि अब विचेस को खत्म करना ही होगा। सैम ग्रैंड मदर को बताती है कि उनका होटल रूम डायरेक्टली विचेस के रूम के ऑपोजिट है। मतलब विचेस का बैल्कनी ग्रैंड मदर के बैल्कनी से क्लियरली विजिबल होता है। ये इन्फॉर्मेशन एक गोल्डन चांस होता है क्योंकि विचेस का पोषण उनका रूम में ही रखा होता है। ग्रैंड मदर एक क्लीवर आइडिया बनाती है। वो एक लॉन्ग सॉग में सैम को डालकर नीचे उतरती है जहाँ विचेस का पोषण रखा होता है। ये एक रिस्की मूव होता है क्योंकि अगर
विचेस ने देख लिया तो तुरंत सैम को मार देती, लेकिन सैम अपनी कड़च दिखाती है और पोषण सक्सेसफुली उठाकर वापस ले आती है। अब ग्रैंडमदर के पास पोषण होता है। वो सोचती है कि अगर ये पोषण माउस पर डाल दिया जाए तो शायद वो वापस ह्यूमन बन जाएंगे। इसीलिए वो एक प्लेट में पोषण निकालकर एक माउस को डिप करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। पोषण का कोई इफेक्ट माउस पर नहीं होता। यही एक इम्पोर्टेंट ट्रूथ क्लियर होता है। ये पोषण सिर्फ ह्यूमन को ह्यूमन बनाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। सैम और उसके फ्रेंड्स एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन सैम के दिमाग में तुरंत एक और ब्रिलियंट प्लान आता है। वो बोलता है कि अगर ये पोषण उनको वापस ह्यूमन नहीं बना सकता तो क्यों इसी पोषण को यूज विचेस के खिलाफ ही किया जाए, क्योंकि विचेस डेली डिनर में सूप ड्रिंक करती है। अगर पोषण उनके सूप में डाल दिया जाए तो सारे विचेस एक साथ माउस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्रैंडमदर को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो तुरंत पोषण को अपने बैग में डाल लेती है और माउस को भी केयरफुली हाइड कर लेती है। फिर वो डायरेक्टली होटल किचन में चली जाती है, जहाँ विचेस के लिए स्पेशल सूप प्रिपेयर हो रहा होता है। किचन के एटमॉस्फेयर एकदम टेंस होता है। ग्रैंडमदर केयरफुली अपना बैग टेबल पे रखी है और पोषण का स्मॉल पोर्शन विचेस का सूप के अंदर मिक्स कर देती है। अब ग्रैंडमदर का प्लान रेडी हो जाता है, लेकिन इसी वक्त एक प्रॉब्लम होती है। होटल मैनेजर किचन में आता है और ग्रैंडमदर के बैग से कुछ मूवमेंट देख लेता है। उसको डाउट होता है ग्रैंडमदर अपने पेट माउस किचन में ले आई है। मैनेजर डायरेक्टली ग्रैंडमदर को एक्यूज करता है, तुमने रूल्स ब्रेक किया है। ग्रैंडमदर थोड़ा पैनिक होती है, लेकिन तुरंत स्मार्टनेस दिखाती है। वो बोलती है कि उसके पास कोई माउस नहीं है। मैनेजर ग्रैंडमदर के बैग और रूम सर्च करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ग्रैंडमदर ने माउस को बैग के हिडन कॉर्नर में परफेक्टली हाइड किया होता है। फाइनली मैनेजर अपोलाइज करता है, ग्रैंडमदर को डिनर फ्री में ऑफर करता है एज ए सॉरी गेस्चर। ग्रैंडमदर अपने माइंड में रिलीफ फील करती है, क्योंकि पोषण सक्सेसफुली सूप में डाल दिया गया था। अब इवनिंग में होता है और विचेस का डिनर स्टार्ट होता है। सारे विचेस एक बार डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना सूप ड्रिंक करने का स्टार्ट करता है। इंटीरियरली सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही पोषण उनके बॉडी में एंटर होता है, एक एक करके विचेस का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। विचेस के स्टाइलिश ड्रेस और फैशनेबल हैट्स गिर जाते हैं, उनकी बॉडी श्रिंक होने लगती है। सेकंड्स के अंदर ही सारे विचेस एक एक करके माउस में कन्वर्ट हो जाती है। यह सीन एकदम शॉकिंग और हिलेरियस दोनों होता है कि जो विचेस अभी तक वर्ल्ड के सबसे डेंजरस क्रिएचर था, वो अब स्मॉल हेडलेस माउस बन चुकी होती है। होटल के स्टाफ और ग्रैंडमदर ये देखकर शॉक में आ जाते हैं, लेकिन ग्रैंडमदर इमीडिएटली एक्शन लेती है। वो स्टाफ के साथ मिलकर उन छोटे माउस को किल करने स्टार्ट करती है। सारे विचेस जो अभी तक एविल प्लान बना रही थी, अब हेल्पलेसली फ्लोर पर रन कर रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सारे विचेस तो माउस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी विच हेड विच अभी तक सूप ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वो अभी भी ह्यूमन फॉर्म में होती है। हेड विचेस को समझ आ जाता है कि उसके अगेंस्ट प्लान बना चुकी है। अब रियल क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। हेड विचेस के सामने ही उसको सारी फॉलोअर्स माउस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेड विच राग में आ जाती है, उसकी आईज रेड हो जाती है और उसका बॉडी पूरी तरह फ्यूरियस एनर्जी से बाहर हो जाती है। हेड विचेस तुरंत ग्रैंडमदर और सैम को डायरेक्शन में नजर डालती है। उसको तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब उन्हीं का काम है। वो अपना रियल मॉन्स्टर्स फॉर्म रिवील कर देती है। उसका नेल्स लॉन्ग क्लोज में चेंज हो जाते हैं। उसका बॉडी एकदम अगली और हॉरिफाइंग बन जाती है। अब एक डेडली चेस स्टार्ट होता है। हेड विचेस डायरेक्टली ग्रैंडमदर और 3 माउस के पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो एस्केप कर जाते हैं। ग्रैंडमदर भी अपनी पूरी करेज के साथ फाइट करती है। वो एक चेयर लेकर हेड विचेस पर थ्रो करती है, लेकिन हेड विचेस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। वो ग्रैंडमदर को इजीली फ्लोर पर गिरा देती है। इसी बीच सैम एक ब्रिलियंट आइडिया बनाता है। वो अपने माउस फॉर्म यूज करके हेड विचेस का सूप बॉल के अंदर घुस जाता है और पोषण डायरेक्टली उसके माउथ के अंदर फोर्स कर देता है। हेड विचेस इंटीरियरली रेसिस्ट करते हैं, लेकिन पोर्शन उसके बॉडी में एंटर हो जाता है। पोर्शन का इफेक्ट तुरंत स्टार्ट होता है। हेड विचेस की बॉडी रैपिडली श्रिंक होने लगती है। उसका मॉन्स्टर्स फॉर्म कोलैप्स होकर एक
टीनी माउस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी वायलेंट होती है कि वो एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ फ्लोर पर जंप करती है। होटल स्टाफ तुरंत एक ट्रे उस पर गिराकर उसको क्रश कर देते हैं। अब कंफर्म हो जाता है कि सब विचेस कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। सीन चेंज होता है। हेल्दी बॉय के पेरेंट्स होटल के अंदर एंट्री करते हैं। वो अपने मिसिंग सन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने उनका सन एक माउस के फॉर्म में आता है। पेरेंट्स इंटियरली शॉक हो जाता है, लेकिन बॉय उन्हें अपना आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं। पेरेंट्स इमोशनल फील करते हैं और ग्रैंड मदर उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि विचेस के कर्स की वजह से उनका बेटा अब माउस बन गया है। सरप्राइजिंगली पेरेंट्स अपने बेटा के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। वो उसको अपना ही पार्ट मानकर उसके साथ नया लाइफ स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। सैम और उसका बेस्ट फ्रेंड जो पहला एक गर्ल थी और अब माउस फॉर्म में है, ग्रैंड मदर के साथ एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। ग्रैंड मदर अपना पूरा टाइम उन तीनों माउस के साथ बिताती है। वो उनके लिए छोटे छोटे टॉयज और मजे बनाती है, जिससे वो अपना लाइफ एंजॉय कर सके। सैम एक नरेशन के थ्रू बताती है कि विचेस अब दुनिया से खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब उन तीन माउस का मेन गोल है कि वो बाकी दुनिया में जो विचेस छुपी हुई है उनको ढूंढ कर एलिमिनेट करेंगे। मूवी का एंडिंग एक होपफुल टोन पर होता है। ग्रैंड मदर और तीन माउस के साथ खुश रहता है और अपने मिशन की प्लानिंग करती है। इसी तरह से द विचेस की स्टोरी एंड होती है। एक इनोसेंट बॉय जो विचेस का विक्टिम बन गया था, अपनी करेज और ग्रैंड मदर की हेल्प से पूरा विचेस क्लेम खत्म कर देती है। एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, करेज और स्मार्टनेस से इवन सबसे डेंजरस एविल को भी डिफीट किया कर जा सकता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।